तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और लंबी है भी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं आपको एक यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो और आपको यहाँ की ग्राउंड रियलिटी चाहिए, पार्ट टाइम्स रिलेटेड, अलग अलग पार्ट टाइम्स रिलेटेड, जो अच्छे वाले पार्ट टाइम है उनसे भी और जो बहुत ज़्यादा फिजिकल डिमांडिंग पार्ट टाइम्स है उनका भी। तो अगर आपको एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी जानना है कि कैसा कैसा काम होता है, कितने घंटे आप कर सकते हो और कितना आपको पर आवर यहाँ पे उसका यूरो मिलेगा, लाइक आप कौन सा पार्ट टाइम कर रहे हो और उसमें आपको कितना पैसा मिल सकता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। मैंने पूरा एकदम आपको एकदम डिटेल में एक एक चीज़ें इस वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज इसमें से मिल सकती है। बाकी अगर आपको पार्ट टाइम रिलेटेड या कोई भी ऐसे स्पेसिफिक डाउट है वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो। बाकी मेरे भाई यार, आप लोग सभी मुझे सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इस चैनल को हमने साथ में ग्रो करना है। बाकी फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्लिन एक्सप्रेस। और आज बर्लिन एक्सप्रेस वाला मिथिलेश जा रहा है अपने पार्ट टाइम के लिए। सो बेसिकली मुझे पार्ट टाइम के लिए जाते हुए अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। इट्स लाइक एक वीक हो चुका है मुझे। बट मैंने भी सोचा था कि एक बार जब मुझे थोड़ा ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाए और जब थोड़ा सा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं, जो आप लोगों के काम आ सके, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या पार्ट टाइम मैं कर रहा हूँ और मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा है। उसको बताने से पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अभी अपने घर के पास हूँ। मैं वहाँ रहता हूँ, उस वाइट वाले बिल्डिंग के वहाँ पर। और अभी मुझे पकड़नी है एसबान। जैसे कि आप देख सकते हो पूरी की पूरी, मतलब यहाँ पे सारे रोड वगैरह खाली हैं तो बात यही है कि मेरा एक अलग सा ही स्ट्रगल चल रहा है। बट उससे ज़्यादा अच्छी वाली चीज़ ये है कि अभी जैसे कि ना, मैंने आप लोग को पता है कि मैंने अपना जो यूट्यूब है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। और मुझे ना कई लोगों के कमेंट आते थे कि यार मतलब माइक ले ले, ये कर ले, थोड़ी सी आवाज़ बेटर हो जाएगी, ये वो सारी चीज़ें। तो फाइनली फाइनली मैंने माइक ले लिया है खुद के पैसों से पार्ट टाइम के पैसों से। सो अभी मतलब चीज़ें थोड़ी सी ट्रैक पर आ रही हैं। मैं अपने आप को इस पूरे शेड्यूल में अच्छे से ढालने की पूरी पूरी ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना और फिर सारी चीज़ें एकदम करना उस हिसाब से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं ना पूरा वॉक थ्रू कराने वाला हूँ कि अगर जब मैं सुबह 5 बजे जा रहा हूँ तो मैं कैसे जा रहा हूँ, मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी पड़ती है, मुझे कितना टाइम लगता है। सो एवरीथिंग। जैसे कि अभी ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये होता है मतलब सुबह की इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना। मैं जब भी आता हूँ इट फील्स लाइक, अगर आप में से किसी ने सिल्वेस्टर स्टोन की वो मूवी देखी होगी, क्रेड वगैरह वो सब, उसमें वो ऐसी सब सीढ़ियों पे चढ़ता है, ट्रेनिंग वगैरह करता है। तो वैसी वाली वाइब आती है कि यार आप कुछ कर रहे हो और कुछ मेहनत टाइप कर रहे हो। सो ये वाला सीन है। बाकी फ़िलहाल आपको मैंने यहाँ का स्टेशन दिखा दो, भाई कोई भी नहीं है, मतलब लिटरली कोई भी नहीं। वहाँ से लेके वहाँ तक खाली है। अभी मुझे प्लेटफॉर्म 3 से जूलॉजिकल गार्डन के लिए ट्रेन पकड़नी है और वहाँ से फिर आगे की आ रही 8। और पूरा सीन क्या है कैसे है बताता हूँ, बट उससे पहले मुझे पकड़नी है ट्रेन। तो ये मुझे ले जाएगी S7 है ये, और ये जूलॉजिकल गार्डन लेके जाएगी मुझे और फिर वहाँ से R8 पकड़नी है। तो यार फिलहाल मैं आ चुका हूँ जूलॉजिकल गार्डन। और वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो दैट इज़ अ चर्च, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम थोड़ी सी डिस्ट्रॉयड हो गई थी और जो यहाँ एकदम फेमस साइट्स में से एक है। तो अभी जैसे कि मैंने एक ट्रेन पकड़ी, फिर मैं अब दूसरी पकड़ने वाला हूँ। तो सीन ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं ना 1 to 1 होके बताना चालू करता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। तो मुझे जाना होता है पार्ट टाइम के लिए फ्लुगहाफन, ठीक है, जो मेरे लोकेशन से अप्रॉक्स 1.5 घंटे की दूरी पे, 1.5 hours के। तो मुझे बहुत सारे ट्रेन वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, एक करना पड़ता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा।
और वो बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल पे चलता है। अगर एक भी मिस हुई, एक भी लेट हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी जैसे कि आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो उधर फ्लोगहाफन बर्लिन ग्लाइस वन। ग्लाइस मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म 1 से आने वाली है फ्लोगहाफन। सो अब बात करते हैं यहाँ के थोड़े से पार्ट टाइम के बारे में। अब भाई देखो, यहाँ पे यार एक चीज़ पता चल गई है मुझे कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लैंग्वेज सीख के आने की, ठीक है। अब लैंग्वेज का मैं क्यों कह रहा हूँ, वो भी अपना पार्ट टाइम पूरा एक्सप्लेन करने से पहले कि मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ नहीं जाता हूँ टाइप वाला। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लैंग्वेज सीख कराओगे तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, नहीं तो फिर चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं वो अब मैं अगले पार्ट पे बताता हूँ। बट फ़िलहाल आपको देखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ का स्टेशन, जो हम लोग लेके इंडिया से बैठ के देखते हैं ना कि यार मतलब यूरोपियन स्टेशन कैसे होंगे, जर्मनी के स्टेशन कैसे होंगे, तो यार मतलब लाजवाब होते हैं। मतलब एकदम मार्वेलस आर्किटेक्चर है इन लोग, देखो आप। सो एज यू कैन सी इनका आर्किटेक्चर एकदम टॉप नॉच है। और अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि लैंग्वेज क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको किस टाइप्स के पार्ट टाइम यहाँ पे मिल सकते हैं, और अगर लैंग्वेज नहीं आती है और आप यहाँ पे आ रहे हो तो फिर आपका क्या होने वाला है। सो उसके बारे में मैं पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले मुझे पकड़नी है ट्रेन जो देखना पड़ेगा कि अभी टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में सीन ये है कि ट्रेन वगैरह बहुत लेट हो जाती है, कभी कभी एक एक घंटे हो जाती है। और अगर सुबह मुझे 1 घंटे अगर मेरी ट्रेन लेट हो गई तो फिर सोचो मुझे पूरा रूट कितना चेंज करना पड़ेगा और फिर कितना ही मतलब अलग अलग तरीके से जाना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं पकड़ता हूँ अपनी R8। वो एक अलग ही टाइप की ट्रेन होती है, उसका मैं दिखाता हूँ ठीक है चलो। तो हेलो गाइस, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आरी ट्रेन क्यों इतनी ज़्यादा स्पेशल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पूरा का पूरा सिटिंग स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है। लाइक एक फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर एक और टॉप फ्लोर जिस पे अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ। दूसरी मज़ेदार चीज़ ये है कि ये ट्रेन में R8 में या जितनी भी आरी होती है उसमें होता है फ्री वाईफाई। तो आप लाइक अगर लंबे लंबे रूट्स पर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप फ्री का वाईफाई यूज़ कर सकते हो और एकदम मस्त क्योंकि जर्मनी में डेटा का बहुत ज़्यादा सीन है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है और अगर वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको नया डेटा रिचार्ज करना इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरी चीज़, अगर जैसे कि ये जो ट्रेन है ना आरी, ये एक एडवांटेज ये भी है इस ट्रेन का कि अगर आप लंबे रूट्स पे ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत कम स्टेशन पे रुकती है और आपको कहीं भी अगर जाना हो तो ये आपको थोड़ा जल्दी पहुंचा सकती है। अभी जैसे मुझे फ्लोगहाफन जाना है तो ये नॉर्मली जो इसका स्टेशन है वो मतलब सिर्फ 3 या 4 स्टॉप्स पे रुकी और ये अभी डायरेक्ट फ्लोगहाफन जा रही है। और जो एसवान्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो हमारे इंडिया की ना लोकल पैसेंजर की तरह है, ठीक है। तो अगर मेरे को आपको डिवाइड करके ऐसे बताना हो तो वो जो यहाँ की एसवान्स होती हैं वो लोकल पैसेंजर की तरह है, वो रुकेंगी चलेंगी हर एक स्टेशन पे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसके बाद आते हैं आरी ट्रेन जो बहुत ही बड़े बड़े मेजर स्टेशन पे रुकते हैं, जैसे बर्लिन में हाफ बानॉफ हो गया, अलेक्जेंडर प्लास हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े स्टेशन पे रुकते हैं। उसके बाद आती है आईसी ट्रेन जो हमारे 49 यूरो के डीबी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता है और वो बेसिकली आपको ऑल ओवर जर्मनी ट्रैवल करने के लिए होता है और यहाँ की सबसे प्रीमियम और सबसे फास्ट ट्रेन है वो। तो उसमें भी जाएंगे कभी। अभी तक मैं खुद बैठा नहीं हूँ तो मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसकी टिकट भी लगती है। तो जब आउट ऑफ बर्लिन का कुछ प्लान होगा तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली उसका कुछ तो मैं बनाऊँगा, वीडियो वगैरह सब बढ़िया बनेगी। बाकी फ़िलहाल अभी आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट को, वो है मेरे पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस। और मेरे साइड से अभी जो भी लोग इंडिया से प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का
या तो अभी नेक्स्ट कुछ महीने में आने वाले हैं, जैसे कि अभी सितंबर इनटेक आने वाला है, सो उसमें बहुत लोग आते हैं। सो अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कि यहाँ पर अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आपको पार्ट टाइम से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करनी है। तो यार देखो, पार्ट टाइम को ना मैंने दो चीज़ों में डिवाइड करना है, एक है फिजिकल डिमांडिंग पार्ट टाइम्स और एक है नॉर्मल जो एक डिसेंट पार्ट टाइम्स है यहाँ पर आपको करने के लिए, ठीक है। तो फिजिकल डिमांडिंग वाले में क्या डिफरेंस है, इस वाले डिसेंट वाले पार्ट टाइम्स में क्या है, पे आउट में कितना डिफरेंस है और पूरा का पूरा वर्क कैसा है। तो देखो, पहले मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे जो फिजिकल डिमांडिंग जो पार्ट टाइम्स होता है। तो हमारे अपार्टमेंट में टोटल 6 लोग रहते हैं और 6 में से कोई सिर्फ जो एक बंदा है वो जिसने B1 तक अभी सीख लिया जर्मन, तो वो बस एक डिसेंट पार्ट टाइम कर रहे हैं। बाकी हम जितने भी 5 लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, हम लोग कर रहे हैं एक फ़िज़िकल डिमांडिंग पार्ट टाइम। फ़िज़िकल डिमांडिंग पार्ट टाइम में क्या क्या जॉब्स आ जाती हैं आपकी, वो आ जाती हैं आपकी क्लीनिंग की, फिर आपकी डिलीवरी की, उसके बाद फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करना। तो ये जो तीनों चीज़ है ना, इसमें फिर वेयर हाउस, ठीक है। तो ये चारों कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस चारों कैटेगरी में हम जो बाकी के 5 लोग फॉल करते हैं तो हम ये सारा काम कर रहे हैं। और जो वो छठवां बंदा है जो डिसेंट वाली कैटेगरी में काम कर रहा है, तो उसका सीन ये है कि उसे जर्मन आती है तो B1 तक, और वो गोइथे सर्टिफाइड भी है, उसके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, जर्मन बोल लेता है, समझ लेता है। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे ऑप्शंस थे डिसेंट पार्ट टाइम्स में से सेलेक्ट करना, तो उसने सेलेक्ट किया एज अ कैशियर की पार्ट टाइम, ठीक है। अब कैशियर का क्यों इतना मैं डिसेंट बार बार कह रहा हूँ भाई, देखो आप, वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है मैं मानता हूँ, बट आपको एक जगह बैठना है एज अ रिस्पेक्टेड, आप बैठे हुए हो, आप बढ़िया यहाँ पे एकदम काम अपना कर रहे हो, आपका लाइक पूरा सेट है कि आपको कब काम स्टार्ट करना है, कब आपने काम बंद करना है, वो सारी चीज़ें हो गई। और वो मतलब जो उसका पे आउट है वो भी अच्छा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग जर्मनी आते हैं, हम लोग का सभी का रहता है एक ड्रीम कि यार फॉरेनर से इंटरेक्ट करना है, एक फ़ॉरेन एक्सपोजर चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी जितनी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ आई है जर्मनी में आने के बाद, आप अगर एज अ कैशियर जॉब कर रहे हो या आप एज अ सेल्समैन जॉब कर रहे हो, जैसे प्राइमार्क वगैरह हो गया या बड़े बड़े डिफेक्टो या जो मॉल्स वगैरह होते हैं CNA यहाँ के, तो वहाँ पर आपको जितने ऐसे डे टू डे डेली ऐसे बेसिस पे जितने भी कस्टमर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा वो और किसी भी पार्ट टाइम में नहीं मिलने वाला आपको। आपकी जो स्पोकन जर्मन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो उस बंदे को एडवांटेज है। अब आते हैं हम सब के ऊपर, ठीक है। तो जो अब मैं अपने अपार्टमेंट वालों का क्यों इतना एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि एक ना एक, जैसे कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि मुझे उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि वो लोग को कितना काम लग रहा है, उन लोगों का काम कितना डिफ़िकल्ट है या इजी है, उन्हें पैसे कितने मिल रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी कहीं ना कहीं आइडिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने वाले से स्टार्ट करता हूँ। सो मैं जहाँ के काम करता हूँ वो फ्लुगहाफन के पास में बर्गर किंग है, मैं वहाँ काम करता हूँ। और मेरा बर्गर किंग में बेसिकली हेल्पिंग का काम है, ठीक है। तो वो हो गया मेरा, और जो मेरा पे आउट है वो है 12.5 यूरोज़, ठीक है, 12.5 यूरोज़, और वो मेरी मिनी जॉब है। सो वहाँ पर बेसिकली मुझे एक वीक में 10 घंटे काम करना होता है और पूरे महीने में 40 घंटे का। और अगर मुझे उससे ज़्यादा भी करना हो तो वो मेरे एम्प्लॉयर से है, मतलब ऐसा 1-to-1 कॉन्टैक्ट कि अगर मैं उससे ज़्यादा भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो ऑप्शन है। अब दूसरे जॉब्स पे आते हैं डिलीवरी की। अब यहाँ पर बेसिकली डिलीवरी में 3 फेमस हैं, लिफ्रांडो हो गया, वॉल्ट हो गया, फ्लिंग हो गया। तो ये सारे में है, ठीक है। अब जो मेरे दोस्त हैं वो सब काम करते हैं फ्लिंग में, ठीक। फ्लिंग का सीन ये होता है कि हमारे यहाँ की ना ब्लिंक से आप उसे कंपेयर कर सकते हो। आपको कस्टमर का ऑर्डर आएगा, आपका एक सेट रेंज है लाइक 10 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स का। आपको उस 10-15 किलोमीटर से जितने भी ऑर्डर आएंगे आपको वापस से अपने मेन जो स्टेशन बना हुआ है वहाँ से सामान उठाना है और उस कस्टमर को जाके देना है। अब जो उसमें जो पे आउट होता है वो आपका 12 से 13 के बीच में होता है, और इट्स लाइक कि उसमें थोड़ी सी और भी ऊपरी कमाई है क्योंकि उसमें आपको अगर अच्छे कस्टमर्स मिल गए तो टिप देते हैं। अब जैसे जो मेरा है रूममेट, तो वो मुझे जैसे बता रहा था कि कल उसे एक जर्मन लेडी मिली जिसने उसे बहुत अच्छे से बातचीत की और उसने जाते टाइम उससे बंदे को 5 यूरो का टिप दिया। सो 5 यूरो बहुत होते हैं, मतलब यहाँ तो मतलब आप सोचो अगर 5 यूरो के लोग टिप दे रहे हैं तो वो हो गया आपका फ्लिंग का काम। और फ्लिंग का काम का सीन ये है, जैसे जितनी भी डिलीवरी है जिसमें आपको साइकिल चलानी है तो उसमें जो आपकी शिफ्ट होती है इट विल बी लाइक 6 आवर्स या 8 आवर्स। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और वीक में आपको बेसिकली 2 बार जाना होता है। जैसे मैं अपने दोस्तों का देख रहा हूँ जो ये जो जा रहे हैं,
अब उसमें जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरी चीज़ें समझ आती हैं कि बहुत ज़्यादा टायरिंग जॉब है। मतलब आपको कंटिन्यूस यहाँ पर जैसे कि आप 6 घंटे 8 घंटे साइकिल चला रहे हो, और इंडिया में बैठे बैठे लोगों को लगता है कि यार इट्स लाइक बस साइकिल ही तो चलाना है, हम तो साइकिल चला लेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूँ। जो हम इंडिया में साइकिल चलाते थे तो हम लोग वो खुशी से चलाते थे, और इट्स लाइक कि 1 घंटा चला लिया, आधे घंटे चला लिया, और वो हमें बस पता है, बस उतना चला लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पे पहले तो कंटिन्यूस साइकिल आप चला रहे हो, यहाँ पे आपको साइकिल्स का भी ट्रैफिक फॉलो करना होता है, और उसके बाद यहाँ पर अगर समझ लो कोई 5th फ्लोर पे रहता है, तो 5th फ्लोर तक चल के चढ़कर जाना पड़ेगा उसे वो डिलीवरी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी में क्या है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स ओल्ड हैं, अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में, बट उनमें लिफ्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे कि ट्रेन वाली आंटी बता रही है कि हम लोग फ्लुगहाफन पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में, और मेरा पूरा वीडियो रोकने का ट्राई कर रहे हो। बस करो, रुक जाओ आंटी, चलो आप ही बोल दो। ठीक है, तो आंटी ने बोला कि हम लोग फ्लुगहाफन पहुंचने वाले हैं, और आपका जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, आपका सफ़र मंगलमय हो, और लास्ट में गुड बाय बोल दिया, ऑविडा ज़ेहन। तो मेरे साइड से भी आपको आंटी ऑविडा ज़ेहन। अब मुझे वापस टॉपिक पे आने दो। तो जैसे कि मैं बता रहा था फ्लिंग का, तो फ्लिंग का काम आप थोड़ा सा टायरिंग है, पे आउट और वो सारी चीज़ें ठीक है, बट अभी जैसे फ्लिंग का अगर मैं बोलूँ ना, जितनी भी डिलीवरी जॉब्स हैं, तो जब तक यहाँ पे अभी समर चल रही है, ऑटम चल रही है, तब तक आप कहीं ना कहीं उसे कर सकते हो, बट जब वो विंटर्स का टाइम आएगा ना, तब वो बर्फ़ में वो सारी साइकिल चलाना, डिलीवर करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब वो चीज़ हो गई। अब मैं आता हूँ तीसरे जॉब पर, जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे जो रहते हैं, तो अभी वो कर रहे हैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट में वर्क, ठीक है। तो हाँ, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा टायरिंग जॉब होता है, क्योंकि अभी जो एक डिटेल मैं खुद आप लोग को बताना भूल गया कि अभी लास्ट वीक में मैंने एक जगह नहीं, मैंने दो दो जगह पर पार्ट टाइम, बर्गर किंग में भी पार्ट टाइम किया है, और मैंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी काम किया है। तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट का सीन ये होता है कि आपकी जो शिफ्ट होती है, इट इज़ लाइक 4 आवर्स से लेके 3.5 आवर्स तक की। बट जो मैं स्टार्टिंग में काम सीख रहा था, तो मेरे को अराउंड 5 आवर्स लग जाता था, 4.5 आवर्स लग जाता था। अब जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट का काम है कि वो भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको फास्ट फास्ट मशीन की तरह वहाँ पे काम करना होता है, कंटिन्यूस काम करना होता है। मैंने अभी 3 4 दिन काम किए हैं वहाँ पे, और आप नहीं रुक सकते हो, आपको कंटिन्यूस काम करना है, करना है, करना है, करना है, आप 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकते हो। मतलब अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन वहाँ पे काम किया था, इट्स लाइक कि मैं एक जगह पे स्टेशन पे खड़ा हूँ, और वहाँ पे मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, मैं इधर उधर घूमने फिरने का भी कोई सीन नहीं है, और कुछ भी वैसा नहीं। तो वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी जितने भी आपको मैं जॉब्स बता रहा हूँ, ये सारे डिमांडिंग जॉब्स है, फिजिकल डिमांडिंग जॉब्स है। सो इट्स लाइक, ठीक है। बाकी अभी जो भी, अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे पार्ट टाइम का, और वो सारा अभी ट्रेन अभी अपने स्टेशन में पहुंचने वाली फ्लुगहाफन, मैं बाहर उतरता हूँ और आपको फिर अपने पार्ट टाइम के बारे में डिटेल में बताता हूँ। और वापस उस टॉपिक पर आते हैं कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, हम लोग को यहाँ की ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है, और इंडिया में बैठे हुए कई सारे लोगों को ये लगता है कि हाँ यार, हम लोग इंडिया में हैं, वहाँ पे जाएंगे बढ़िया, जर्मनी में पार्ट टाइम करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बट यहाँ पे जब आओगे ना आप, तो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। अब वो क्यों डिफरेंट है और कितना डिफरेंट है, और आज से 4 5 साल पहले का क्या सीन था, और अभी का क्या सीन है, और आने वाले 2 3 सालों में क्या सीन होने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। बट फिलहाल अभी हम फ्लुगहाफन बर्लिन एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ से मुझे जाना है बाहर। बाकी का मैं आपको बाद में बताता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं पहुंच चुका हूं बर्लिन एयरपोर्ट, ठीक है। अभी जैसे कि यार मैंने ना इस महीने के 1 तारीख से काम स्टार्ट किया, और मैं लास्ट मंथ 2 तारीख को आया था। तो बेसिकली एकदम करेक्ट 1 महीने होने पर मुझे पार्ट टाइम मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इंडिया से यार हम सभी का कहीं ना कहीं ड्रीम रहता है ना कि यार पार्ट टाइम करेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा कमाएंगे, ये वो। और मैं जब तक इंडिया में बैठा हुआ था पूरे टाइम, तो मैं पता है क्या करता था, अपने खाली टाइम में बस हिसाब लगाता था कि अगर मैं इतने टाइम काम करूंगा तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, फिर इतना करूंगा तो इतना सेव करूंगा, ये वो पूरा हिसाब करते एकदम जोड़ घटाना लगा रहता था। फिर यहाँ पर आया, और यहाँ पे भी जब मैं आया था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई तुझे 3 महीने से पहले पार्ट टाइम तो मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा ऐसा था कि यार देखो, मेरा ना सीन ही अलग है,
और मैं ना अलग तरीके से चीज़ों को हैंडल करता हूँ। तो भाई पार्ट टाइम तो मैं लेके रहूँगा और फ़िलहाल मैंने ले लिया है। मानता हूँ थोड़ा सा दूर है, थोड़ा कि काफ़ी दूर है, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बट हाँ पार्ट टाइम तो ले लिया और पार्ट टाइम को करते करते एक्सपीरियंस भी हो गया। और करेक्ट 1 महीना ख़त्म होने के बाद मैंने मतलब एक पार्ट टाइम नहीं, मैंने 2-2 पार्ट टाइम स्टार्ट कर दी, जो मेरे से लिए और भी ज़्यादा ऐसा फ़िज़िकल डिमांडिंग हो जाता था, चैलेंजिंग हो जाता था बहुत ज़्यादा। बट फ़िलहाल अभी हम लोग एयरपोर्ट एग्ज़िट करते हैं क्योंकि अभी जाना है मुझे काम पर। और आज ऐसे मतलब वीडियो बनाने की मोटिवेशन में मैं मज़ाक में बहुत जल्दी आ चुका हूँ। मतलब मुझे अभी 7 बजे से अपना काम चालू करना होता है, बट मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अभी 6:20 को, ठीक है। सो फिलहाल ये सीन है और अभी आगे का एयरपोर्ट एग्जिट करते हैं और फिर 1-to-1 वाला बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सीन रहता है जर्मनी में कि आपको सोच समझ के वीडियो शूट करनी है, फ़ोटो वीडियोस बनाने हैं, क्योंकि यहाँ का लोगों का होता है कि उनकी प्राइवेट प्रिवेसी को बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। तो फिलहाल अभी चलते हैं बाहर और फिर करते हैं 1-to-1 वाली बात। तो चलिए यार शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। वीडियो को तो शुरू नहीं करें, वीडियो को तो शुरू किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। और अभी मुझे शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं कि भाई तू इतना इस वीडियो की स्टार्टिंग में हाफ क्यों रहा है, क्या हो गया इतना ऐसा एकदम करके क्यों वीडियो बना रहा है। तो भाई सीन ये है कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मुझे ना ट्रेन से वगैरह पकड़नी होती है और वो टाइम पे पकड़नी होती है। और अगर मैं नहीं उसे टाइम पे पकड़ूंगा, एक ट्रेन मिस होगी, दूसरी ट्रेन मिस होगी, तो मैं टाइम पे जहाँ मुझे पार्ट टाइम करना है वहाँ मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा। तो सुबह सुबह जल्दी से तैयार होना होता है, नहाना धोना होता है, अगर हल्का फुल्का कुछ खा पाए तो ठीक है, वरना वो भी नसीब नहीं होता क्योंकि आपको टाइम से निकलना है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें भी करनी है। तो भागा भागा मैं सुबह निकला था और 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, लिफ्ट वगैरह भी कुछ नहीं है, तो चढ़ना उतरने में ही आप वैसे हो जाते हो और उसके बाद फिर पूरा स्टेशन तक जाना। तो मेरे ख्याल से शायद आपको अभी मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी एयरपोर्ट वगैरह, मतलब एयरप्लेन की। यहाँ पे भाई मतलब जैसे अगर किसी को प्लेन्स वगैरह का शौक है ना तो भाई मतलब पूरे टाइम वही सब दिखता रहता है, टेक ऑफ लैंडिंग, टेक ऑफ लैंडिंग। और कहीं ना कहीं मेरा भी ड्रीम यही है कि यहाँ पर मेहनत करनी है। अभी जो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यूस नहीं होने वाला पूरा टाइम। इसे करना है, अपने थोड़े से पैसे सेव करने हैं, खुद को सपोर्ट करना है और उसके बाद फिर और अच्छे से अपने पर काम करना है, हार्ड वर्क करना है, लैंग्वेज सीखनी है और उसके बाद एक अच्छी सी जॉब पकड़नी है। और फाइनली इसी एयरपोर्ट पर आके, जहाँ मैं रोज़ काम करने के लिए आ रहा हूँ सुबह सुबह, तो इसी एयरपोर्ट से आके एकदम ठाट बाट में बढ़िया इंडिया के लिए जाना है और इंडिया से अपने पेरेंट्स को भी, दोस्तों को भी बुलाना है। सो फिलहाल तो वो सब अपना ड्रीम है। और मतलब यार सुबह के टाइम ना ये मतलब पूरा एरिया बड़ा सही लगता है, मतलब कभी भी आओ सही लगता है, बट इट्स जस्ट बढ़िया है। देखो आपको चीज़ें समझना होगा। आप आ रहे हो, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान, नेक्स्ट 2 साल का प्लान होगा करके आना चाहिए कि आप यहाँ पे आओगे, कैसा सीन है आपका और क्या करने वाले हो। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सीख कर नहीं आ रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफर करने वाले हैं आपके लिए, आपका टोटल एक्सपीरियंस ही अलग होगा। और अगर आप लैंग्वेज सीख कर आ रहे हो तो चीज़ें बहुत अलग है यार। यहाँ पर आप समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे 100 लोग हैं ना और आपको पार्ट टाइम चाहिए या इवन आपको जॉब चाहिए कॉर्पोरेट में, तो आप उस 100 में से 70 लोगों से इजीली आगे हो। अब आपको compete करना है सिर्फ रिमेनिंग 30 से, तो वो वाला रेशियो आप यहाँ पे दिमाग में चला सकते हो, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज भी नहीं सीखी है आपने, आप आ गए, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है ना, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे ना जर्मनी में मेरे ख्याल से जितने लोग आ रहे हैं ना, इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, वो और कहीं से नहीं आ रहे, मतलब और किसी कंट्री में नहीं जा रहे यूरोप के, जर्मनी में भर भर के आ रहे हैं। अभी जो जर्मनी का 4-5 साल 6 साल पहले जो सीन था वो टोटली अब डिफरेंट हो चुका है यहाँ पर। अभी आप हर मतलब मुझे 1 या 2 मिनट में, जब हम लोग मेन बर्लिन में रहते हैं, तो वहाँ पे हर 1-2 मिनट बाद कोई ना कोई इंडियन दिख ही जाता है। तो ये सीन हो चुका है यहाँ पे। तो अगर आप ये सोचोगे कि आप जर्मनी आ रहे हो, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होंगी, तो
लैंग्वेज सीख कर आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी भाई या बहन जो भी जितने इंडिया में भी बैठे हुए हैं, तो मैं यार एक ही चीज़ आपको एडवाइस करूंगा कि भले ही 1 साल लेट आओ, 1.5 साल लेट आओ, बट B1 तक लैंग्वेज सीख कर आओ। सीख कर आओगे, चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेंगी और बहुत ज़्यादा आपका जो स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है जर्मनी में, ठीक है। वो चीज़ हो गई। और अभी 5 मिनट की और वॉक है, फिर बर्गर किंग पहुँच जाएंगे। वहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है, क्या है, और थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर फिलहाल के लिए सो गाइज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन, और अब आपको दिखाता हूँ बर्गर किंग। इतना एक्साइटमेंट नहीं बोलना चाहिए, बट चलो अच्छा है, क्योंकि एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि यार अभी 15 दिन से ना मैं बहुत ऐसा परेशान हो गया था, क्योंकि अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा था, ना तो टाइम मिल रहा था ना कुछ, और वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। और वीडियोस बनाना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, आप लोगों को हेल्प करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, बट अगर आपको ग्राउंड रियलिटी चाहिए जर्मनी की पार्ट टाइम की, तो आप इसे देख सकते हो और इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ गेन कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको इंडिया से आने से पहले पता रहे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। बट फिलहाल अभी आपको दिखाता हूँ बर्गर। तो वो रहा बर्गर किंग का बैनर, ठीक है। और वहाँ पे करता हूँ मैं वर्क, और अभी बढ़िया अपन चलते हैं, ठीक है। सो ये है कि काम तो मेरा यार 7 बजे से चालू होता है, 7 AM से, और मजाक मजाक पे मैं 6:30 को यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। बट अगर अभी यहाँ पे खुला हुआ तो काम भी मैं अपना थोड़ा जल्दी से फास्ट चालू कर दूँगा। और पता है जैसे कि आपको ना मैं अभी इतना मैंने लैंग्वेज 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 पे इतना बोला, क्यों बोला, द रीज़न, अभी जैसे कि ना यहाँ पे हम जो वर्क करते हैं, यहाँ की जो मैनेजर है बर्गर किंग की, तो उससे हमने पार्ट टाइम वगैरह की बात की कि हमें बर्गर किंग में डायरेक्ट ऐसे रखने का है, ऐसा कुछ हो सके। तो वो ना उसने हमें डायरेक्ट एक यही चीज़ बोली कि अगर आपकी स्पोकन जर्मन ठीक ठाक हो, गुड हो, तो यहाँ पर वो काम पे रख लीजिए, क्योंकि उसके पास काम बहुत है। अब जैसे कि आपको ये है गैस स्टेशन, और वो रहा बर्गर किंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिल सकती है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आएगी तो वही वाला हिसाब है। बाकी यार देखो, मेरे ख्याल से अंदर तो मैं ज़्यादा कुछ वीडियो शूट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो लोकल्स जर्मन्स होते हैं, जो हमारे लाइक सुपीरियर टाइप समझ लो, वो भी घूमते रहते हैं, तो इतना कुछ खास बना नहीं सकते हैं। बट सीन यही है, काम तो मैंने आपको देखो बता ही दिया है। यहाँ पर काम जैसे कि मैं आपको अब मैं अगर रॉ इमोशंस शेयर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी समझाना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यार देखो, काम मेरा यहाँ पर फ़िलहाल ये है कि मुझे यहाँ पर ना जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, जिसमें लाइक चीज़ें बनती है वो सारा, तो उसे बिल्कुल भी ऐसा मैकेनिक वाला काम है यहाँ पर। हमें ऐसा उसे खोलना होता है, ऐसे क्लीन करना होता है और वापस से फिट करना होता है, ठीक है। काम इट्स लाइक कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है एज सच, इट जस्ट की बहुत ज़्यादा दूर है। सो फिलहाल हो रहे हैं 9:30 और काम हो चुका है हमारा ख़त्म। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है बताता हूँ। तो पहले तो मिलते हैं अपने भाई को जो मेरे साथ काम करता है, आयुष। तो भाई आयुष अपना है गुजरात से, दमन से। भाई आयुष, अब ये बता यार, अभी तक का जर्मनी में कैसा एक्सपीरियंस है। और हाँ, एक चीज़ और, ये भाई काम करने का फायदा है बर्गर किंग में, इनके बड़े वाले कप से लेते हैं हम लोग कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और वो भी फ्री में। तो भाई अपना एक्सपीरियंस बता, कैसे है अभी तक का। हाँ, चूड़ी पड़ी है अब थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जिसे डाला जा सके। स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है। तो अभी जहाँ पे जैसे मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे तो अभी 1 हफ्ता हुआ है और आयुष को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है। सो आयुष, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है 1.5 महीने का, और मतलब जब इंडिया में था तो क्या सोचता था कि यहाँ पर आके कैसा पार्ट टाइम होगा, क्या होगा, और यहाँ पे आने के बाद ग्राउंड रियलिटी पता चला तो कैसा था। इंडिया में था तो सोचा कोई KFC में किचन में जॉब कर लेंगे। हाँ, इधर आके मैं तो सफाई कर रहा हूँ। इसमें भी 1 महीने में जो इसके पहले काम किया ना, हाँ, हाँ, वो अच्छा काम था हॉस्पिटल में। हाँ, हाँ। लेकिन अभी इधर गाने लग गई ना, मजा आ रहा है तो अभी जैसे कि देख सकते हैं आयुष का एकदम रॉ इमोशंस निकल रहा है, बट चीज़ अच्छी कोई नहीं। ये बस अपनी है नहीं है, चल 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 वर्कर्स की यार, बैठा लेगा तो क्या दिक्कत है।
तो यार सुनो, अभी मैं बताता हूँ आयुष को मैंने बोला कि स्पेशल पर्सन है, क्यों अब बताता हूँ। इसलिए अभी जैसे रीजन ये है कि अभी जो ये पार्ट टाइम जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो ये भाई आयुष के बदौलत ही मुझे मिली है। और कैसे मिली वो बताते हैं इसकी स्टोरी। तो मैं गया था, मतलब हम लोग ऐसे बीच पे गए थे, ठीक है, मैं आयुष को जानता नहीं था। वहाँ पे अपन वॉलीबॉल वगैरह खेले, और खेलते खेलते जब वापस आ रहे थे तब ऐसी बातों बातों में हुआ कि तुम कहाँ काम कर रहे हो, क्या ये वो। तो फिर आयुष ने मुझे सारा काम बताया। तो सीन ये है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करो, चीज़ें आपको ज़्यादा पता चलेंगी। और हो सकता है कि अगर आप ऐसे नॉर्मली पार्ट टाइम ढूंढने जाओ, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जर्मनी आने के बाद सारा रेफरेंस का गेम है, नेटवर्किंग का गेम है, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी फिलहाल अभी हम लोग को बस वाली मिल नहीं रही, तो 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलते हैं रोज़ की तरह, और वापस अभी जाएंगे घर। बाकी फिलहाल के लिए सारी चीज़ ठीक है। आयुष यार कुछ गुजराती में कह दे लोगों को बर्लिन एक्सप्रेस सब्सक्राइब करने के लिए, इधर देख के एकदम अच्छे से। ભાઈઓ બર્લિન એક્સપ્રેસ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો, રિંગ બટન हाँ हाँ। રિંગ બટન નું આઇકન દબાવી દો, वो मस्त चैनल છે। बहुत मस्त चैनल है। चलो फिर ठीक है, फिर बहुत मस्त चैनल है, सब्सक्राइब करो। और बाकी मैं और आयुष अभी और घूमने फिरने का वीडियो बनाएंगे अपार्ट फ्रॉम तो भाई, तो चलो फिर बाय बाय, auf Wiedersehen।